बोलती हैं, वैसे मैंने पढ़ा भी नहीं था। मैं 2-3 वाक्य रखता हूँ यहाँ। मैं खोज रहा था कि हमारे यहाँ जनकपुर में जितने भी बड़े साहित्यकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, सब इनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। तो मैं खोज रहा था कहीं इस किताब में कुछ मिल जाए, लेकिन मिल गया, शुरू में ही मिल गया। जनकपुर से नेपाल हिंदी प्रतिष्ठान जनकपुर धाम, वहां इनको सम्मानित किया गया और जनकपुर में इनके पहुंचने से वहां का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, ऐसा है। दूसरी बात कि इस उम्र में जो इनकी तीव्रता है, लेखनी की तीव्रता है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। बराबर पढ़ाते रहते हैं हमको, और हिमालनी में का कुछ समाचार, कुछ लेख मैं पढ़ाता रहता हूँ और छपता भी रहता है, इनको भी पढ़ाता रहता हूँ। और इतना जल्दी लिखते हैं वहाँ। मैं हिंदी अभियानी हूँ, वैसे मैं नेपाली का टीचर, नेपाली से मैं हूँ, लेकिन चूंकि मधेश और मिथिला जो भारत के भाग में है वो एक ही है, हम उसे दो मानते ही नहीं है। और नेपाल सरकार तो तोड़ना चाहती है, इसलिए हर हालत में जोड़ा जाए, इस अभियान से मैं जुड़ा रहता हूँ। तो हिंदी मेरा एक प्रकार से पूरी लेखनी का 90% भाग हिंदी में है। मैं 5 किताब लेकर के आया हूँ अपना, जो आज से लगभग 20 दिन पहले लोकार्पण हुआ यहाँ जनकपुर में। अष्टावक्र किताब 5 ही लेकर के आया हूँ, तो 5 जने को मैं उपलब्ध कराऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले 2 शब्द मुझे कहना है इनके लिए कि जब तक मनुष्य कोमल न हो जाए, भीतर से कोमल न हो जाए, तब तक वहां कुछ फूटता नहीं, तब तक वहां पनपता नहीं। बंजर भूमि में पत्थर पर आप पेड़ नहीं लगा सकते। तो चाहे यह किताब रूपी पेड़ हो, ग्रंथ की रचना हो, इसके लिए हृदय कोमल तो होना ही चाहिए। और पूर्ण संगिनी, अर्धांगिनी नहीं, मैं पूर्ण संगिनी, माता स्वरूपनी, मैं इन्हें भामती के रूप में देखना चाहूंगा और इन्हें वाचस्पति के रूप में, तब जाकर के यह इतना लिख पा रहे हैं। नहीं तो इस उम्र में कहां से लिख पाते? इस उम्र में कहीं वृद्धाश्रम में होते, तनावग्रस्त होते। लेकिन इनके चेहरा के तेज को देखिए, मुस्कान देखिए, ऐसा लगता है कि 12-15 वर्ष के युवा मुस्कुरा रहा हो। तो यह अकेले नहीं संभव। जीवन में जिसकी पत्नी अर्धांगिनी जिसको हम बोलते हैं, वह अगर प्रेम पूर्ण अभी नहीं है तो संभव नहीं था। तो मैंने उनका भी दर्शन किया यहाँ, और मुझे लग गया कि ये वास्तव में संपूर्ण है और इनकी संपूर्णता बनी रहे। हम लोग आते रहे, इनके आशीष प्राप्त होता रहे, आप लोगों का दर्शन होता रहे। इतना कहते हुए मैं आप लोगों से विदा होता हूँ।